भारत के विश्व चैंपियन डी गुकेश टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ते हुए, लेकिन उनके प्रशंसक उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा ये बात बहुत सेंसिटिव होती है जब कोई खिलाड़ी टूर्नामेंट हॉल की तरफ बढ़ रहा हो, उस समय उसको जितना कम डिस्टर्ब किया जाए उतना बेहतर है, क्योंकि मैच के पहले उनका फोकस मैच के लिए होता है। और गुकेश साफ तौर पर आप देख सकते हो वो आगे बढ़ना चाहते हैं। फ़िलहाल उनका यहाँ पर ध्यान नहीं है, लेकिन हालांकि प्रशंसक होते हैं, वो बस आपके साथ तस्वीर एक लम्हा शेयर करना चाहते हैं। लेकिन खिलाड़ी जो है वो अपने मैच के लिए पूरी तरह से फोकस होता है। और यहाँ पर आप साफ देख सकते हो दो प्रशंसक अभी भी पीछे चल रहे हैं। इंटेंशन वही है उनके साथ फ़ोटो लेने का, लेकिन गुकेश अब तेज़ी से आगे बढ़ते हुए टूर्नामेंट हॉल की तरफ, क्योंकि आज सामना है मैग्नस कार्लसन से, 5 बार के विश्व चैंपियन, विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी से। और ये मैच पहले स्थान के लिए नहीं है, ये आखिरी स्थान के लिए है। जो भी हारेगा वो आखिरी स्थान पर रह जाएगा। सरप्राइजिंगली ये दोनों खिलाड़ी अपने जो उम्मीद थी उससे कहीं निचला प्रदर्शन रहा है दोनों का। और खैर, जीत के घर कौन नहीं जाना चाहेगा, टूर्नामेंट कैसा भी गया हो। देखते हैं क्या कुछ होता है इस मुकाबले में। किसी भी मोमेंट पे मुकाबला जो है, किसी भी क्षण उसकी शुरुआत हो सकती है। हाथ मिलते हुए यहाँ पर, और देखते हैं कार्लसन क्या खेलेंगे। E4 खेला है कार्लसन ने और टेबल छोड़ के चले गए, क्या बात है। गुकेश ने जवाब दिया C6। कास्परो का कभी फेवरेट हुआ करता था कारोकान, उसका सहारा लिया यहाँ पर गुकेश ने। मैग्नस कार्लसन बैक टू द बोर्ड, देखते हैं क्या लाइन खेलेंगे। C4 लाइन खेली है यहाँ पर, पेनोव अटैक इसको हम बोलते हैं। और कार्लसन बोल रहे हैं कि भाई आज तो थोड़ा फायर ऑन द बोर्ड रहना चाहिए। गुकेश ने खेल दिया है D5। यहाँ पर आप देखोगे कि आइसोलेटेड पॉन रह जाता है बोर्ड के ऊपर वाइट का, और सेन टू D5 यहाँ पर। लेकिन वाइट को पीस एक्टिविटी जो है वो ज़रूर मिलती है यहाँ पर, और कार्लसन ने भी यहाँ पर पॉन इंटू D5 जो है वो मार दिया है। देखते हैं कि गुकेश अब यहाँ पर क्या खेल करके कंटिन्यू करेंगे। नाइट F6 सबसे नेचुरल मूव है। नाइट F6 बाहर आता हुआ D5 के पॉन पर आप अटैक करते हुए, क्योंकि आपको पॉन रिकवर करना है। कार्लसन की तरफ से नेचुरल नाइट F3 भी हो सकता है, बिशप B5 भी हो सकता है। नाइट C3 खेला है उन्होंने यहाँ पर, D5 के पॉन को सपोर्ट लगाया है, जो कि इनफ नहीं है, क्योंकि ब्लैक तो वो पॉन रिकवर करेगा ही करेगा। येस, नाइट इंटू D5 यहाँ पर गुकेश ने मार दिया है। और मैग्नस कार्लसन अब देखते हैं कौन सा वेरिएशन चूज़ करेंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप आइसोलेटेड पॉन लेते हैं, नाइट F3 खेल दिया यहाँ पर। आइसोलेटेड पॉन अगर आपने लिए तो आपको डेवलपमेंट तेज़ी से करना होगा। आप आइसोलेटेड पॉन लेके डेवलपमेंट में पीछे नहीं हो सकते, अदरवाइज़ वही पॉन आपकी वीकनेस बन सकती है। बिशप B5 यहाँ पर नाइट को पिन किया है, और इंटेंशन स्ट्रक्चर भी डैमेज करने का अगर मौका मिलेगा। E6 यहाँ पर खेल दिया है गुकेश ने D5 के नाइट को सपोर्ट लगाते हुए। और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन कैसल अपना कंप्लीट कर लिया है। गुकेश की तरफ से स्ट्रक्चर सॉलिड है एकदम। एक समस्या रहती है, आपका लाइट कलर का बिशप थोड़ा बंद रहता है, बिशप E7, और देखते हैं कि इसका कैसे सॉल्यूशन करते हैं वो। और कार्लसन ने खेल दिया है यहाँ पर D4 कासल, रुक E1 यहाँ पर होता हुआ बोर्ड पर, और बिशप D7। गुकेश तैयार है, अगर बिशप C6 आया तो बिशप C6 से मारने के लिए। कार्लसन ने यहाँ पर बिशप को D3 वापस ले लिया है, ऐसा कहते हुए जैसे कि मेरा वहाँ पे काम हो गया है। सो लेट्स कम बैक हेयर। और आपकी नज़रें जो है वो डेफिनेटली राजा की तरफ जो है वो रहने वाली हैं। गुकेश कोशिश करेंगे पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने की, सामान्य बनाने की। रुक C8 खेल दिया यहाँ पर गुकेश ने, और मैग्नस ने यहाँ पर नाइट इंटू D5 मारते हुए, और गुकेश ने भी ये अलाउ किया, और इसका पर्पज़ ये है कि आपका पॉन भी अब आइसोलेटेड हो गया। पॉन इंटू D5, बट दोनों के पॉन ने एक दूसरे को पॉन को कवर किया हुआ है। बट बिल्कुल आप कह सकते हो कि इक्वल सी पोजीशन है। यहाँ पर नाइट को E5 लाते हुए कार्लसन एक और एक्सचेंज के लिए तैयार हैं अगर गुकेश चाहें तो। गुकेश ने खेला है बिशप F6 पहले, और अपने बिशप को इम्प्रूव किया है। इनडायरेक्टली D4 तक प्रेशर आप कंटिन्यू करते हैं, और तैयार रहेंगे फ्यूचर में नाइट इंटू मारने के लिए। खैर, बिशप F4, मैग्नस भी एक और यहाँ पर सपोर्ट लाते हुए E5 के स्क्वायर पर। गुकेश ने यहाँ पर खेला है G6, और ये एक इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि अब आप अपने बिशप को G7 अंदर ले जा सकते हो, और इन फ्यूचर आपके पास F6 F5 भी जो है वो काम कर सकता है। क्वीन B3 यहाँ पर जैसे ही इंटेंशन दिखाया है गुकेश ने, इमीडिएटली यहाँ पर कार्लसन जो है क्वीन को B3 लाते हुए D5 पर उन्हें बिल्ड किया थोड़ा सा अटैक। और यहाँ पर गुकेश ने खेला है नाइट A5। वो इनवाइट कर रहे हैं कि आइए आप क्वीन इंटू, यहाँ पर कार्लसन ने खेल दिया क्वीन इंटू B4। अगर यहाँ पर वो क्वीन इंटू D5 मारने के लिए जाते तो यहाँ पर बिशप
E6 और C6 एक्चुअली में हो सकता था, जो कि अल्टीमेटली पॉन रिकवर हो जाता बाद में D4 का। खैर क्वीन B4, बिशप E6, रुक को D1 लेकर के आ गए मैग्नस कार्लसन, और गुकेश ने खेल दिया है रुक को E8 पर। वैसे कहा जाए तो पोजीशन लगभग बराबर है अभी तक। H3 यहाँ पर गुकेश को देखना होगा कि ये नाइट और ये पॉन को कैसे वो प्रोटेक्शन में रख सकते हैं। क्या कभी B6 करना पड़ेगा उनको? B6 करेंगे तो C6 का स्क्वायर वीक पड़ सकता है, तो उसको लेके थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। गुकेश ने बिशप E7 खेला है, क्वीन को फोर्स कर रहे हैं अपनी जगह बदलने के लिए यहाँ पर। और कार्लसन देखते हैं क्वीन को कहाँ पे रखेंगे। क्वीन उन्होंने A4 रखा है, तो वो उनका इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि वो फोर्स कर रहे हैं कि आप कभी ना कभी B6 कर दो या फिर नाइट को आपको पीछे जाना पड़ेगा। और लाइट कलर पर थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल बेटर। क्वीन B6 ये बहुत अच्छी चाल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि बिशप B5 भी आ रहा है। खैर गुकेश यहाँ पर मैग्नस ने नाइट D7 खेला है, जो कि बहुत एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पर बिशप बेटर मूव था, रुक ही D8 आता एंड देन इवन बिशप D2 आता, और ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता था यहाँ पर गुकेश के लिए। खैर नाइट D7 से तो पोजीशन इक्वल हो रही है। BD7 और मैग्नस का क्वीन अंदर जरूर जाएगा, क्वीन D7, लेकिन अकेला बहुत कुछ वहाँ पे आप कर नहीं सकते। इवन नाइट C6 वापस आ रहा है। नाइट C6 यहाँ पर गुकेश ने खेल दिया है, तो सब कुछ कंट्रोल में है ज़रूर। यहाँ पर क्वीन इंटू D5, पॉन तो मार लिया है यहाँ पर, आप देख सकते हो। बट आप देखोगे कि बदले में यहाँ पर गुकेश को भी पॉन मिल जाएगा। रुकी D8, क्वीन B5 खेला है, क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करना चाहते हैं यहाँ पर। हालांकि जैसे बोल रहा हूँ बिशप B6 के बाद D4 का पॉन मिलना तो तय है। बिशप F6 यहाँ पर आ चुका है, पॉन डबल किया है यहाँ पर गुकेश ने अपना। क्वीन इंटू B6, पॉन इंटू B6, और यहाँ पर जो मोस्ट नेचुरल वे है, आप यहाँ पर बिशप D4 जो है वो मार सकते हैं। बिशप D4, और यहाँ पर मैग्नस ने खेल दिया है बिशप को E4 पर। सो मे बी बिशप D4, क्योंकि ओह गुकेश ने पहले मारा है यहाँ पर रुक इंटू D4। अच्छा ओके, रुक इंटू D4 पहले नेचुरल है। नाउ मैग्नस खेलेंगे रुक इंटू D4, और अब यहाँ पर बिशप इंटू D4 आएगा विद द अटैक ऑफ B2 पॉन। वो नाइट D4। गुकेश कभी कभी अपने आइडियाज से चौंका देते हैं, और यहाँ पर आप देखिए आई डोंट नो वाई, क्यों उन्होंने B7 अलाउ किया है मारना। डेफिनेटली रुक को थोड़ा एक्टिविटी मिलेगा, लेकिन क्या ये इनफ है? क्या ये इनफ है? क्या रुक C2 को उन्होंने बहुत अच्छे से चेक किया है? क्योंकि पीछे बैक रैंक भी आ रहा है। यस बिशप H6, और डेफिनेटली आप कुछ भी यहाँ करेंगे तो सीधा आपका मेट भी हो सकता है। और ये आप अगर डिफेंड करने के लिए पीछे हटते हैं, सो देन आई थिंक सब कुछ इन कंट्रोल में है। तो यहाँ पर जरूर मिस किया है। रुक C1 आता हुआ, नाइस मूव, एंड गेम में जाने को फोर्स कर रहे हैं, वरना पीछे हो जाएगी मेट। गुकेश ने ये गलत कैलकुलेशन किया है। रुक इंटू C1, और डेफिनेटली आफ्टर रुक यहाँ पर बिशप इंटू C1 जब मैग्नस खेल देंगे, ये पोजीशन में पॉन डाउन है यहाँ पर ब्लैक, और ऊपर से सामने वाले के पास है डबल बिशप। बिशप C1 यहाँ पर मारेंगे, नाइट C5 खेल दिया है गुकेश ने, बट यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। यहाँ पर बिशप से मारना था, नाइट से नहीं मारना था। और गुकेश को अब मैग्नस कार्लसन के सामने अपनी बाजी को डिफेंड करना पड़ेगा लंबे टाइम तक। कार्लसन किसी को भी मौका नहीं देते बड़ी आसानी से। किंग F1 लेके आए। यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ। नाइट इंटू B2, पॉन रिकवर जरूर होता है, पर मैग्नस अपने किंग को ऊपर ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अल्टीमेटली ये पॉन फॉल डाउन हो जाएगा, वो पॉन बचेगा नहीं। किंग को लाते हुए यहाँ पर गुकेश F8 पर, और एक और बात, नाइट भी फंसा हुआ है। देखिए नाइट यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता, ओनली मूव है नाइट A4, किंग E7। बट कार्लसन धीरे धीरे अपने राजा को किंग साइड लेके जाएंगे। किंग D2 बहुत मुश्किल होता है नाइट और बिशप को एक साथ कोऑर्डिनेट करना डबल बिशप के खिलाफ। नाइट A4 भागने का एकमात्र रास्ता आप कह सकते हो। कार्लसन संभल के आगे बढ़ते हुए, कोई अननेसेसरली की चेक नहीं आए। किंग D3, बिशप को लेके आए यहाँ पर, और बिशप को B3 फोर्स करते हुए यहाँ पर नाइट को हटते हुए, नाइट C5, किंग C4। इवन सेम कलर बिशप में जाने के लिए तैयार हैं। अगर आप मारोगे यहाँ पर किंग B3, किंग B5 और फिर B6 का पॉन बचेगा नहीं एक्चुअली में।
F5 यहाँ पर कार्लसन अपने किंग को और B5 लेके गए, F4 यहाँ पर बिशप को पीछे खींच लिया है, D2 पर कार्लसन ने, किंग आता हुआ तेजी से, किंग D7 बट किंग B6 फॉल डाउन, किंग इंटू B6 और इसका मतलब है कि एक पास्ट पॉन बन चुका है, एक पॉन जरूर जाएगा और किंग साइड से, बट ये इनफ नहीं होगा विन के लिए। गुकेश ने यहाँ पर कार्लसन ने खेल दिया है बिशप C1, नाइट इंटू F2, लेकिन ये जो पॉन है ये कंपेरेटिवली काफ़ी तेज है कंपेयर टू ये पॉन जब तक आएंगे, क्योंकि डबल बिशप उनको आगे आने नहीं देंगे आसानी से। और यहाँ पर कार्लसन ने खेल दिया है बिशप D5, G2 को डिफेंड करते हुए, यहाँ पर चेक, किंग B5 भी रह सकते हैं, किंग B7 भी जा सकते हैं, लेकिन पॉन को सपोर्ट करने के लिए बेहतर है कि B5 पर आएंगे। यस, किंग B5 और यहाँ पर अब पॉन का सपोर्ट जो है वो तैयार है। G5 डेफिनेटली यहाँ पर अगला आइडिया है H5 और उसके लिए ये आपको रोकना पड़ेगा बिशप F3 कभी ना कभी आकर के। खैर पहले टेम्पो गेन करते हुए, पहले टेम्पो लिया है, बिशप पर अटैक किया है, बिशप को हटना होगा, बिशप B6 गुकेश का, और यहाँ पर बिशप F3, H5 अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि अगर H5 G4 आ जाए तो संभावना बनती है यहाँ पर नाइट H1। गुकेश पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इस मैच को बचा लिया जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पर बिशप D2 खेल दिया है मैग्नस कार्लसन ने, नाइट G3, H5 को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर गुकेश कोशिश कर रहे हैं। कार्लसन ने खेल दिया है पॉन A4 पर, आगे बढ़ दिया है यहाँ पर, देखते हैं कि गुकेश क्या जवाब देंगे। गुकेश ने खेला है किंग को C7 पर और मैग्नस A5, बढ़िया चाल, आगे बढ़ता हुआ प्यादा यहाँ पर, बिशप F2 लेकर के आए हैं यहाँ पर गुकेश, बट कार्लसन बहुत स्ट्रॉन्ग खेल रहे हैं। किंग D5, इवन वो तैयार हैं यहाँ पर इस तरफ जाकर के पॉन स्ट्रक्चर को का सफाया करने के लिए। गुकेश ने खेल दिया H5 और यहाँ पर आता है बिशप C3। जैसे ही कभी G4 वगैरह आएगा तो आप देखिए ये भी चाल तैयार है यहाँ से कैप्चर करने के लिए। गुकेश ने खेल दिया है किंग B7, वो कोने का पॉन मारना चाहते हैं, बट यहाँ पर आ चुका है बिशप G5, G4 को फोर्स कर रहे हैं वो, और पॉन वापस लेने की कवायद है। G4 यहाँ पर, पॉन इंटू G4 और पॉन इंटू G4, बिशप इंटू G4। गुकेश तो चाहेंगे कि यहाँ पर एक पीस एक्सचेंज हो जाए, पॉन एक्सचेंज हो जाए और एक पीस से वो पॉन मार के ड्रॉ करा लें, लेकिन कार्लसन क्या ऐसा होने देंगे। नाइट F1 जाते हुए A6, ब्यूटीफुल मूव, मारेंगे तो डबल चेक से, डबल अटैक से नाइट मर जाएगा, तो किंग पीछे जाना पड़ा। एनीवे यहाँ पर बिशप जो है वो E2 पर आ चुका है कार्लसन का, और नेक्स्ट मूव यहाँ पर नाइट को निकाला है बाहर यहाँ पर D2 से। कोशिश है उनकी किसी तरीके से ये पॉन अगर मर जाए, लेकिन इसको मारना बड़ा मुश्किल है, और एक पीस दे करके अगर ये सब कुछ चला जाए तो वो मैच ड्रॉ करा सकते हैं। बिशप D4, बिशप D4, किंग D4 और कार्लसन ने एक मोहरा और एक्सचेंज कर लिया यहाँ पर। ओके F3, तो बिशप F3 मार लिया है, किंग A6। क्या ये ड्रॉ हो सकता है? लेकिन घोड़े के साथ दिक्कत ये है कि ऊंट के सामने स्पॉन को पकड़ना बहुत चुनौती है, राजा और ऊंट के सामने। बिशप को सेंट्रलाइज किया है ताकि घोड़ा कहीं से भी ना आ पाए गेम में। किंग ला रहे हैं, लेकिन क्या पॉन काफ़ी दूर है? अगर देखा जाए तो क्वीनिंग जो स्क्वायर होता है यहाँ पर G4, नाइट को लेके गए हैं यहाँ पर F1, कार्लसन बढ़ते हुए G5, और ये ऑलरेडी आप देखिए तो राजा की पकड़ से तो दूर हो चुका है ये पॉन। घोड़ा क्या इसको पकड़ सकता है? नाइट आया है G3, नाइट H5 का थ्रेट है, नाइट F5 का थ्रेट है, कार्लसन ने खेल दिया किंग E5, ये स्क्वायर तो कवर कर लिया। आप इधर जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप इधर जा सकते हैं, पर गुकेश ने खेला किंग C7 यहाँ पर, तो G6 बढ़ दिया यहाँ पर कार्लसन ने, नाइट H5। नाउ लेट्स सी, ओह बिशप से अटैक किया है घोड़े के ऊपर, घोड़ा कहाँ जाएगा? G7, ओह यहाँ पर रिजाइन कर दिया है गुकेश ने। कार्लसन जो है वो ये बाजी जीत गए हैं, आखिरी बाजी गुकेश हार चुके हैं नॉर्वे चेस में। देखना ये होगा कि गुकेश यहाँ से वापसी कैसे कर पाएंगे इस मुकाबले में। कार्लसन लगातार दूसरी बाजी में गुकेश को पराजित करते हुए, और कार्लसन बिल्कुल तैयार नहीं है एनालिसिस करने के लिए। शायद वो बोल रहे हैं मुझे भी कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ। देखना होगा कि भारत की डी गुकेश कैसे वापसी करते हैं।
रेटिंग में भी उनकी रेटिंग 2718 पर जा पहुंची है। गुकेश को देखना होगा आपकी आगे वो कैसे वापसी करेंगे और मैग्नस कार्लसन की अंततः ये जीत और इससे वो चौथे स्थान पर समाप्त करेंगे इस टूर्नामेंट को। Jeg har Jeg elsker svarepressen. Dårlig gjort å spørre meg. Vi ses etterpå, Magnus. Ja. Hei, Magnus. Hallo? Ja, ikke turnering, men jeg vant i dag i hvert fall. Thank you very much. All the way, let's go! Super അമ്മടെ അമ്മടെ Gratulerer så mye. Takk, takk. Hva har vi med det? Magnus, kan jeg ta bilde? Tusen takk. Tusen takk. Gratulerer. Skal du ned? Du kan fejle venstre. Ja, hva er klokka?